अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर। अभी मैं खड़ा हूं अपनी सिटी के मेन एरिया में जो कि है नागोया सिटी, और ये है इसका मेन एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। लोगों को शक हो रहा था कि मैं वाकई जापान में रहता भी हूँ कि नहीं। कुछ लोग सवाल भी करते हैं कि उमर भाई आप जापान में होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं अपनी वीडियोस अपने घर में बनाता हूँ या फिर अपने ऑफिस में या अपने काम पे बनाता हूँ। तो हालांकि मैं लिखा है कि उमर इन जापान, फिर भी लोगों को शक था। तो मैंने कहा चलो आज मैं वीडियो अपनी सिटी की बना ही लूँ थोड़ी बहुत। मैं यहाँ पे सिटी वगैरह में इसलिए ज़्यादा नहीं आता क्योंकि कोरोना आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अभी मेरे आसपास कोई नहीं था इसलिए मैं मास्क उतारा था, लेकिन मैं मास्क अभी वापस लगा लेता हूँ। मैं बहुत दिनों बाद सिटी की तरफ आया हूँ तो मैं एहतियात करता हूँ कि इन सिटी वगैरह से मैं दूर ही रहूँ। लेकिन चले मैं आपको सबसे पहले एक लुक देता हूँ इस एरिया की, फिर उसके बाद मैं और आपको अपनी सिटी के बारे में बताता हूँ। तो नाज़रीन, ये है सिटी नागोया। यहाँ पे मुझे 20 साल हो गए अपने जापान में। जब से मैं आया हूँ मैं नागोया में ही अपनी लाइफ गुजारी है। मुझे 20 साल नागोया में हो गए हैं। तो इस जगह को मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन आजकल बस मैंने आना छोड़ा हो क्योंकि कोरोना के बायस मैं एहतियात कर रहा हूँ। बिज़ी एरिया है, वहाँ पर ना आया जाए। तो ये जो है मेरे साथ बिल्डिंग, ये नागोया स्टेशन है और नागोया स्टेशन की बिल्डिंग है। तो इसके तकरीबन 50 के करीब इसके फ्लोर हैं। तो आज आप देखिए नागोया स्टेशन को सजाया हुआ है इन्होंने, ये फूलों के साथ सजाया हुआ है। तो ये देखें कितने अच्छे यहाँ पे व्यू है। तो मैं भी इन फूलों में चलता जाता हूँ और थोड़ा सा व्यू इंजॉय कर लेता हूँ। ये है नागोया स्टेशन का एरिया। बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ। तो यहाँ पे जो सी है डेकोरेशन वगैरह चेंज होती रहती है। ये फ्लावर गेट, क्योंकि मेरे जो पीछे टावर है, ये जो पीछे टावर है इसका नाम है गेट टावर, इसलिए उन्होंने फ्लावर गेट लिख के लगाया हुआ है। और यहाँ की डेकोरेशन चेंज होती रहती है। आज जो सी है फूलों का इन्होंने थीम दिया हुआ है। आम दिनों में यहाँ पे लाइटिंग भी होती थी, और पहले जब मैं जापान में यानी 10 साल पहले 15 साल पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह हुआ करती थी। 2011 में जब से सुनामी आई थी तब से इन्होंने यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह करना जो से कम कर दिया था। ये है पीछे नागोया का व्यू जो आप देख रहे हैं। अभी मैं इस लिफ्ट के ऊपर जाने लगा हूँ। ये लिफ्ट नागोया स्टेशन के सामने की लिफ्ट है और ये 42 फ्लोर तक बहुत तेज़ी से पहुँचाती है। इसकी स्पीड भी बहुत है और वहाँ से व्यू भी बड़ा अच्छा है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए 42 फ्लोर, और इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो मेरी बैक में नागोया स्टेशन है। तो आप टाइम नोट कर सकते हैं। मैं ये 42 फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा हूँ और लिफ्ट बहुत ही स्मूथ जाती है। आपको फील भी नहीं होता कि ये लिफ्ट में मैं हूँ भी कि नहीं। और ये मेरे सामने नागोया स्टेशन का पूरा मंजर है। असल में इस 42 फ्लोर से ऊपर वहाँ पर पूरा नज़ारा करने के लिए स्काई प्रोमनाड इन्होंने एक जगह बनाई है, लेकिन आज मैं वक्त की कमी की वजह से मैं आज वो नहीं दिखा सकूँगा आपको। लेकिन इंशाल्लाह वहाँ पे भी मैं आपको लेकर आऊँगा। वहाँ से आप 360 डिग्री नागोया का नज़ारा कर सकते हैं। ये जो नागोया सिटी है ये जापान की 5वें नंबर पे सबसे बड़ी सिटी है। टोक्यो, ओसाका, फुकुओका और योकोहामा के बाद ये 5वें नंबर पे आती है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि 3रे नंबर पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी ये 5वें नंबर पर है, लेकिन बहुत तेज़ी से ये 3रे नंबर की तरफ बढ़ रही है। एरिया के अंदर जितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं ये यकीनन 3रे नंबर के लायक ये सिटी है। तो इसलिए लोग इसे कहते हैं कि जापान की 3रे नंबर की सिटी। और एक और रीज़न ये है कि यहाँ से एक्सेस बड़ा अच्छा है टोक्यो की तरफ और ओसाका की तरफ, ये दोनों के दरमियान में आती है।
यहाँ से अगर आप ओसाका की तरफ जाएं तो आप 2 घंटे ड्राइव करके ओसाका पहुँच सकते हैं, तकरीबन 200 किलोमीटर है। और अगर आप टोक्यो की तरफ जाना चाहें तो वो भी आप 400 किलोमीटर तकरीबन 4 घंटे या 5 घंटे आप ड्राइव करके तो टोक्यो की तरफ भी जा सकते हैं। इसलिए ये दरमियान में भी आती है, यहाँ पे एक्सेस बड़ा अच्छा है। और यहाँ पे टोक्यो और नागोया के दरमियान लिनिमो लाइन बनने वाली है और बाद में वो ओसाका तक भी जाएगी लिनिमो लाइन। 2027 में ये लिनिमो लाइन कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से नागोया से टोक्यो तक आप सिर्फ 40 मिनट के अंदर सफ़र कर सकते हैं। ये ट्रेन इतनी फास्ट होगी कि इसकी 500 किलोमीटर तकरीबन इसकी स्पीड होगी और इसकी टिकट भी अभी की जो शिनकानसेन चलती है कहा जा रहा है उससे भी सस्ती होगी। तो इस तरह आपका नागोया और टोक्यो का एक्सेस बहुत करीब हो जाएगा। हालांकि गाड़ी पे आप जाएं तो तकरीबन 4 घंटे लगते हैं, लेकिन वो सफ़र सिर्फ 40 मिनट के अंदर आप टोक्यो तक जा सकते हैं। टोक्यो की तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी नहीं होता, यहाँ पे पार्किंग में मसला नहीं होता, गाड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा रश नहीं होता, लोगों का इतना ज़्यादा रश नहीं है। टोक्यो में अगर आप जाएँ तो चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, तंग होती हैं, लेकिन नागोया में ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों के दिल भी बड़े हैं, यहाँ पे जगह भी बहुत है, कैपेसिटी बहुत है। अगर आप टोक्यो की तरफ रहते हैं यकीनन फील करेंगे हर चीज़ छोटी छोटी है। वहाँ पे कोई स्टोर भी है वो छोटा छोटा सा होगा, वहाँ पे पार्किंग के भी अलग पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन नागोया में ऐसा नहीं है। नागोया में आप जो भी मॉल में जाएं वहाँ पे पार्किंग तकरीबन फ्री होती है। इस तरह नागोया वालों का दिल भी बड़ा है। और टोक्यो में हर बंदा जल्दी में होता है, हर बंदा वो किसी ना किसी रेस में लगा होता है, लेकिन नागोया में ऐसा नहीं है। नागोया में अगर मैं किसी से बात भी करूँगा तो मुझे अच्छे तरीके से डील करेगा। तो ये है नागोया और टोक्यो में फ़र्क। और ये है मेरी पसंदीदा सिटी नागोया और ये जा रही है फायर गेट। तो आज के लिए इतना ही था, मुझे दीजिए इजाज़त। ये थी मेरी सिटी। अल्लाह हाफिज़।